क्लास 6 में प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद वर्ड्स बेस्ड ऑन फंक्शन। देखिए हम पढ़ रहे थे शब्दों का वर्गीकरण, जिसमें से हमने कल पढ़ा था व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद, अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद, फिर उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद, फिर हमने पढ़ा व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद। आज हम पढ़ रहे हैं प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद। वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द क्या होते हैं? वर्बल वर्ड्स। विकार का अर्थ है परिवर्तन। जो शब्द वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। देखिए विकारी शब्द मतलब जो भी शब्द हैं हम उन्हें क्या करते हैं, वो या तो लिंग या फिर वचन या फिर कारक या फिर काल पर अपना रूप बदल लेते हैं। देखिए जैसे उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। देखिए जैसे कि संज्ञा देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है बच्चा, जैसे बच्चा और बच्चे, लड़का, लड़का और लड़के। सर्वनाम में वह और तुम, वह, उसने, उसे, उसको, तुम, तुम्हारा, तुम्हारे। विशेषण देखिए पतला, मोटा या फिर पतले, पतलों। मोटा में मोटा या फिर मोटे। क्रिया में देख लीजिए गया और उठा, गया, गए, जाएंगे, उठा, उठे। तो इस प्रकार से इनमें क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम देखेंगे अविकारी शब्द क्या होते हैं? नॉन वर्बल वेरिएबल वर्ड्स। नॉन वेरिएबल वर्ड्स। वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि किसी कारण भी विकार नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, कुछ भी बदल लिया जाए, जैसे कि कारक हो, वचन हो, लिंग हो, कुछ भी बदल दिया जाए लेकिन उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण में देखिए धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, आज। संबंध बोधक में साथ, सहित, में और से। समुच्चय बोधक में किंतु, तो या की। विस्मयादि बोधक में आहा, हाय, ओह, छी आदि। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर आपने समझ लिया कि अविकारी शब्द क्या कहलाते हैं। इनका प्रयोग जब हम करते हैं तो हमारे वाक्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ये हमारे अविकारी शब्द बनते हैं। चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लेकर आऊँगी।